हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब से मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस और एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स की एक सीरीज़ यानी कि एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो जुड़े रहिए और सारे के सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के ही लेक्चर करेंगे हम। तो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट करेंगे हम। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस कहाँ कहाँ आता है? न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है ग्रेजुएशन में, बीटेक में और मास्टर्स में। जैसे कि आपको पता है कि हमारी नागपाल एकेडमी बेसिकली जो मैथ्स पढ़ाती है, जो ज़्यादातर मैथ्स पढ़ाती है, वो पढ़ाती है ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का और बीटेक का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं हम। न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर में सबसे पहले आता है एक डेल। ये डेल क्या होता है? डेल को हम डेल एफ एक्स से डिनोट करते हैं। इस डेल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में इस डेल का मतलब होता है, डेल होती है डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर का मतलब डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होती है। मतलब डेल एफ एक्स का मतलब है कि इस एफ एक्स में एक बार एक्स में एच ऐड कर देना, माइनस के वही एफ एक्स घटा देना, क्या कहलाता है? डेल एफ एक्स कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये होता है हमारा डेल एफ एक्स होता है। तो डेल एफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स क्या कहलाता है? डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अब आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल नंबर 1 आता है, कहता है प्रूव दैट, प्रूव करो कि डेल सी की वैल्यू 0 होती है। प्रूव करना है कांस्टेंट का डेल जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो मैंने क्या किया, लेट एफ एक्स को मैंने मान लिया सी। ये जो एफ एक्स है वो सी है। तो अगर मैं इस x को x प्लस एच में चेंज कर दूं तो यहां पर तो कोई x की टर्म है ही नहीं, तो एफ एक्स प्लस एच बी सी हो जाएगा। तो डेल एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स प्लस एच बी सी आया, एफ एक्स बी सी आया, सी में से सी गया 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। तो डेल सी को हमने 0 प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, हमें कहता है प्रूव करो डेल सी की जो वैल्यू होती है वो सी डेल होती है। हमने ये प्रूव करना है कि डेल सी की जो वैल्यू होती है वो सी डेल होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, डेल सी एफ एक्स ले लेना है। डेल सी एफ एक्स का फार्मूला होता है सी ऑफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स हो जाएगा। अब यहां से सी हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बच जाएगा। इसको हम लिख देंगे सी डेल एफ एक्स लिख देंगे। तो मैंने देखा कि डेल सी एफ एक्स जो है वो इक्वल है सी डेल एफ एक्स के। एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा तो डेल सी की वैल्यू आ जाएगी सी डेल, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हमें कहता है कि प्रूव करो डेल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स को इक्वल प्रूव करो डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स प्रूव करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया कि डेल सी की वैल्यू होती है सी डेल, और उसके बाद हमने प्रूव किया कि डेल सी जो होता है सी डेल होता है और डेल सी की वैल्यू 0 होती है। अब हमने करना है कि डेल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स को प्रूव करो डेल एफ एक्स प्लस डेल जी एक्स होता है। तो उसके लिए हम क्या करना है, डेल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स लेके चल पड़े। इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स ले लिया। तो एफ एक्स प्लस एच के साथ एफ एक्स ले लिया और जी एक्स प्लस एच के साथ हमने जी एक्स ले लिया। तो ये पहला पार्ट हो गया डेल एफ एक्स और अगला पार्ट हो गया डेल जी एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था कि डेल ऑफ एफ प्लस जी जो होता है वो इक्वल होता है डेल एफ प्लस डेल जी के। सिमिलरली अगला पार्ट है डेल ऑफ एफ माइनस जी को इक्वल प्रूव करना हो डेल एफ माइनस डेल जी। तो सेम एज इट इज ही प्रूव करेंगे, बस यहां पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है पूरी ग्रेजुएशन में एज कंपैरेटिवली बाकी सारी बुक्स से थोड़ा सा आसान है, तो इसलिए समझते जाना अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन हमें कहता है डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इसको प्रूव करना है एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू में डेल एफ एक्स प्रूव करना। तो हमने क्या किया, डेल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लेके चल पड़े। डेल ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स में मैंने क्या किया, एक बार तो h ऐड कर दिया, माइनस यही का यही घटा दिया हमने। फिर हमने क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच है, इस पार्ट में मैंने एफ एक्स प्लस एच जी एक्स घटा दिया और एफ एक्स प्लस एच जी एक्स जोड़ दिया, माइनस के एफ एक्स इंटू जी एक्स कर देना है हमने। अब इस पूरी इक्वेशन में से मैंने एफ एक्स प्लस एच कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालेंगे तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बन जाएगा, और यहां से जब हम जी एक्स कॉमन निकालेंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स बन जाएगा। तो ये पूरा पार्ट हो गया डेल जी एक्स का, और अगला पूरा पार्ट हो गया डेल एफ एक्स का। यही हमने प्रूव करना था कि एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस में जी एक्स इंटू में डेल एफ एक्स होता है, और हेंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेल ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स है, इसको प्रूव करना है हमने जी एक्स प्लस एच जी एक्स इंटू जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स प्रूव करना है। तो ध्यान से समझना ये कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहला हमने काम क्या किया, डेल ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स ले लिया, तो इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच अपॉन में जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई जी एक्स ले ली, एलसीएम लिया यहां से जी एक्स प्लस एच और जी एक्स एलसीएम ले लिया, तो एफ एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई कर दी जी एक्स से, और जी एक्स प्लस एच की मल्टीप्लाई कर दी हमने एफ एक्स से। इसके बाद हमने क्या करना है, ध्यान से समझना, एफ एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स है, इस पार्ट में एफ एक्स इंटू जी एक्स घटा दिया और एफ एक्स इंटू जी एक्स जोड़ दिया, माइनस के जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स बाय जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन में से देखा हमने जी एक्स कॉमन आ रहा है, तो जब हम जी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू में जी एक्स, माइनस कॉमन ले ले अगर हम यहां से, तो जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, साथ में बच जाएगा एफ एक्स अपॉन में जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स बच जाएगा। ये पार्ट हो गया हमारा डेल एफ एक्स का। तो आउटपुट आ गई जी एक्स इंटू में डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू में डेल जी एक्स बाय जी एक्स प्लस एच इंटू में जी एक्स, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि डेल ऑफ ए की पावर सी एक्स प्लस डी की वैल्यू निकालो। तो डेल ऑफ ए की पावर सी एक्स प्लस डी निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है ए की पावर सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस ए की पावर सी एक्स प्लस डी होता है। तो इसको खोल देंगे अगर हम, तो ए की पावर सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी माइनस ए की पावर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ए की पावर सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लिया यहां से, तो ए की पावर सी एच माइनस 1, ये जो रिजल्ट बचा ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जैसे हमें कहता है कि डेल ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी है हमारे पास, डेल ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी निकालना है। तो डेल ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी कैसे निकालेंगे, साइन सी, एक बार तो एक्स में एच ऐड कर देना है, माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिख देना। तो हमने देखा ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू हो जाएगी 2 cos
c प्लस डी बाई टू का मतलब हो गया सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस सी एक्स माइनस डी डिवाइडेड बाई टू अपॉन में, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद हमने क्या करना है, सी एक्स से सी एक्स कट गया, डी से डी कट गया, तो ये आउटपुट आ जाएगी 2 कोस सी एक्स प्लस सी एच प्लस डी बाई टू, आई एम सॉरी, सी एक्स प्लस सी एच बाई टू प्लस डी इंटू साइन सी एच बाई टू आ जाएगी। जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। जैसे डेल साइन सी एक्स प्लस डी निकाला है, वैसे ही डेल कोस सी एक्स प्लस डी निकालना है, वैसे ही डेल टेंजेंट सी एक्स प्लस डी निकालना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो ये होता है कि डेल log सी एक्स प्लस डी है हमारे पास। तो देखिए डेल log सी एक्स प्लस डी कैसे निकालना। डेल log सी एक्स प्लस डी का फार्मूला होगा log सी एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस log सी एक्स प्लस डी हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, देखिए log सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच माइनस log सी एक्स प्लस डी हो जाएगा हमारे पास। log m माइनस log n होता है log m बाई n, 1 प्लस सी एच बाई सी एक्स प्लस डी हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट आया ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे डिफरेंस ऑपरेटर, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है उसकी थ्योरम्स थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी हाजिर होता हूं लेकर कि नेक्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर हम बिल्कुल से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं। तो थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।